नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। आपका जो IDITO का तो इसमें जो है वो टॉपिक दिया हुआ है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपने देखा होगा वायरस हो गया, एंटीवायरस, फिशिंग वगैरह, हैकर्स वगैरह, ये सब जो है वो हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर देखने को मिलते हैं, सारी की सारी चीज़ें। और कुछ सॉकेट लेयर वगैरह होती हैं, एसएस वगैरह होती हैं, जैसे कि एक SSL होती है जिसे हम सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं। और जो हमारा प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर एस होता है ना। जैसे कि आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वहां पर HTTPS करके लिखा होता है, तो ये एस का मतलब होता है सिक्योर। अगर आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, यहाँ पर एस नहीं है तो वो सिक्योर नहीं है वेबसाइट। मतलब वो आपका डेटा भी ले सकती है और बहुत सारे जो है वो वायरस भी देखने को मिल सकते हैं आपको वहाँ पर। अगर आप वहाँ से कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हो तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो ये इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट योर नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम ब्रीच इंस्ट्रक्शन ऑन देयर ट्री। सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपका नेटवर्क है, जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, तो आपका डेटा जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के माध्यम से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी अच्छी है, जैसे कि बहुत से लोग जो है वो लोकेशन हाइड करने के लिए VPN का यूज करते हैं, है ना, VPN का। तो वो लोकेशन हाइड वगैरह हो जाती है कि मान लो वो दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है और VPN के माध्यम से बता रहा है कि वो इंडिया में है, तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई एक तरीके से। इसका लोग गलत ही यूज भी करते हैं, कुछ अच्छे कामों में भी यूज करते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है कि जो आपके नेटवर्क को बचा के रखता है, आपके डेटा को किसी भी अन्य चीजों से जो है वो बचा के रखता है जो आपके लिए हानिकारक होंगे, तो उन सब के लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी को जो है वो यूज करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स एक्सेस कंट्रोल, वायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, नेटवर्क एनालिटिक्स, टाइप ऑफ नेटवर्क रिलेटेड सिक्योरिटी, एंड पॉइंट वेव, वायरलेस, फायरवॉल, VPN, इंक्रिप्शन एंड मोर। तो ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। वायरस, एंटीवायरस हो गए, ये VPN वगैरह, जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें बताई, वही सब चीजें, ठीक है ना। एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो एक हम देखते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है ना। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका उपयोग हम इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेशन को सुरक्षित तरीके से जो है वो किसी दूसरे को भेज सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से हम अगर मैं किसी को, जैसे कि आप लोगों को मैं अगर व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ तो वो सिक्योर तरीके से चला जाए, जिसको मैं भेज रहा हूँ, तो तीसरा व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी है, उसे बीच में से कोई भी पढ़ ना पाए, है ना। तो इसमें विभिन्न प्रकार के एल्गोरिथम का प्रयोग करके डेटा या इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया जाता है, जिससे जिससे डाटा या इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी बनी रहती है। इसका उपयोग ईमेल, क्रेडिट कार्ड, कंप्यूटर पासवर्ड या मिलिट्री कम्युनिकेशन इत्यादि में किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखोगे, ये है क्रिप्टोग्राफी। जैसे कि यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट आप देख रहे हो, ठीक है ना, और यहाँ पर इनक्रिप्शन है, ये सेंडर है और ये यहाँ पर देख रहे हो ये रिसीवर है, ठीक है ना, ये रिसीवर है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने मैसेज भेजा तो पहले वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, इनक्रिप्शन बोलेंगे, और वो सिपर के माध्यम से जो है वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जब रिसीवर के पास जाएगा तो वो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा और फिर तरीके से वो प्लेन टेक्स्ट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले प्लेन टेक्स्ट था, इनक्रिप्ट होके वो सिपर टेक्स्ट में जो है वो यह फॉर्मेट हो जाएगा। उसको जो है वो कोई पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ेगा जब
जब वो डिस्क्रिप्ट हो जाएगा, जब जिसके पास आप भेजना चाहते हो उसके पास पहुंच जाएगा, तो वो प्लेन टेक्स्ट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब थर्ड पार्टी जो है वो इसको नहीं रीड कर पाएगी। क्रिप्टोग्राफी कुल दो भागों में बांटी गई है। एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है और एक असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है। ये दो तरह की होती है, ठीक है ना। अब वही मैं बात करता हूँ सिमेट्रो क्रिप्टोग्राफी की। तो सिमेट्रो क्रिप्टोग्राफी उस क्रिप्टोग्राफी प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है और प्लेन टेक्स्ट के अंदर के इंक्रिप्शन को यहाँ पर ये सीफर होना चाहिए, ठीक है ना, सीफर कर देते हैं इसे, सीफर टेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे कि मैंने बोला ये सेंडर है और यहाँ पर ये रिसिपेंट है, तो यहाँ से प्लेन टेक्स्ट आएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद ये सीफर टेक्स्ट में जो है वो नॉन रीडेबल फॉर्म में होगा, फिर डिक्रिप्ट होके नहीं जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन इन दोनों में सेम ही की जो है वो यूज की जाएगी, ठीक है ना। तो एक ही की यूज की जाती है इंक्रिप्शन और इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट में, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसी तरीके से असिमेट्रोग्राफी होती है, तो इसमें अलग अलग की होगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये इनक्रिप्ट है डाटा, तो यहाँ पर अलग की यूज हो रही है, ठीक है ना। ये पब्लिक की जो रहेगी वो इनक्रिप्ट में रहेगी और जो डिक्रिप्ट रहेगा वहां पर प्राइवेट की यूज होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पब्लिक की है किस में यूज होती है, सीधा सीधा सा ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रख लेना है इनक्रिप्ट में होती है, और इनक्रिप्ट पहले किसके, सेंडर के जो है वो माध्यम से होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रख लेना, वही से सेंडर होता है उसकी तरफ से इनक्रिप्ट होता है और रिसीवर जो रिसीव करता है उसकी तरफ से डिक्रिप्ट होता है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंडर ये इनक्रिप्ट की तरफ से, तो ठीक है, और रिसीवर की बात की जाए तो ये डिस्क्रिप्ट की तरफ से, ठीक है। तो याद रख लेना इन की के नाम होते हैं पब्लिक की और सीक्रेट की। पब्लिक की वो है जिसकी जानकारी सभी को होती है, जबकि प्राइवेट की के बारे में सिर्फ रिसीवर को ही पता होता है। ओके, तो यहाँ पर जो प्राइवेट की देख रहे हो इसको सिर्फ रिसीवर को ही पता होगा। जैसे कि अगर जैसे कि मैं कहूँ कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, आप किसी के खुद जाते हो, ठीक है ना। जैसे आपने मूवियों में देखा होगा एक कोड वर्ड होता है, जब रिसीव करता है जो रहता है वो कोड वर्ड बोलता है तो उसे ही पता होता है वो की, बाकी सबको नहीं पता होगा। जैसे कि बहुत सारे जो है वो यहाँ पर मान लो माल डला हुआ है, कुछ जो है वो क्या कर रहे हैं, ये स्मगलर हैं और इनको जो है वो एक विलन के पास जो है वो पहुंचाना है। तो ये बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति जो है वो जाएंगे अलग अलग विलन के पास और इनको जो है वो एक कोड पता होगा। जब ये वाला कोड बोलेंगे और इनको यही पता होगा तो ये प्राइवेट हो गया एक तरीके से, ठीक है ना, तभी जो है वो ये रिसीव करेगा। तो ये प्राइवेट की जो देख रहे हो वो रिसिपिएंट की तरफ से जो है वो देखने को मिलती है। तो प्राइवेट की के बारे में सिर्फ किसे पता होता है, यह पता होता है सिर्फ रिसीवर को। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल, फायर मतलब आग, बॉल मतलब दीवार होती है। तो ऐसा मत समझ लेना कि आग लगी हुई दीवार, है ना, ये मत समझ लेना। तो फायरवॉल कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए एक व्यवस्था है जो सभी तरह के कंप्यूटर्स और उसके नेटवर्क को घुसपैठिया हो गए, हैकर्स हो गए, मालवेयर हो गए, इनसे बचाती है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे इंटरनेट आप यूज करोगे तो यहाँ पर जैसे आपकी सिस्टम है ये, तो यहाँ पर एक फायरवॉल होगी इसी के अंदर, ये तो बाहर बता दी है लेकिन कंप्यूटर के अंदर ही होती है, ठीक है। तो जैसे ही कोई आएगा तो यहाँ से मान लो आप जो एक्सेस करना चाहते हो वो एक्सेस कर लेगा, लेकिन बाहर बहुत सारे ऐसे होंगे जो हैकर्स होंगे या वायरस होंगे जो आपके कंप्यूटर में आना चाहेंगे और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे या आपका डाटा चुराना चाहेंगे। तो वो रोकने का काम कौन करेगा, फायरवॉल करेगा। तो इस तरीके से जो है वो फायरवॉल जो रहती है वो एक सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था होती है जो हमें हैकर्स, गुटफेस या मालवेयर इन सबसे बचाने का काम करती है। मालवेयर के बारे में मैं आपको बता दूं कि मालवेयर ये मतलब होता है गलत या बुरा, ठीक है ना, बुरा। माल निमोनिक्स होता है ये,
माल का मतलब होता है बुरा। मालवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे खास तौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। मालवेयर संबंधित जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड चुरा सकते हैं या वह उपयोगकर्ताओं की जानकारी के बिना उसके ईमेल खाते में जाली ईमेल, जैसे हम स्पैम ईमेल भेज सकते हैं। तो ये सब तो मालवेयर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वायरस हो गए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि ये मालवेयर, तो ट्रोजन हॉर्स हो गया, वायरस हो गए, एडवेयर हो गए, क्राइमवेयर हो गए, स्पाईवेयर, बॉम्बवेयर, रूट किट्स। तो ये सभी एग्जाम्पल है, आप याद रख लेना। आपको एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है ना। तो इनको आपको याद रख लेना है। ट्रोजन और वायरस हो गए, एडवेयर, वॉर्म, स्पाईवेयर, क्राइमवेयर, रूट किट्स, ये सभी जो है वो मालवेयर के एग्जाम्पल हैं। बाकी यहाँ पर और भी देख सकते हो टाइप ऑफ मालवेयर। रनसमवेयर हो गया, रनसमवेयर का आपको तो सुना भी होगा आपने, ठीक है। ट्रोजन, ब्रोम, रूटकुड, बैकडोर, मालवर्सिटी, क्रिप्टो क्रिप्टो जैकिंग हो गए, स्पाईवेयर हो गया और एडवेयर हो गया। ये सभी जो है वो टाइप ऑफ मालवेयर है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर, आपका डाटा नुकसान पहुंचा सकते हैं, चुरा सकते हैं, आप पर नजर रख सकते हैं। ओके, अब इसमें मालवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो मालवेयर के अंदर वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन देखिए वायरस हो गया, बॉम्ब्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर, एडवेयर, रनसमवेयर, बूट सेक्टर वायरस हो गया, टाइम बॉम्ब वायरस हो गया, ठीक है ना, और लॉजिक बॉम्ब हो गया, फाइल वायरस हो गया, ज़ॉम्बी वायरस हो गया। ये सभी आपको मालवेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सभी को याद रख लेना है आपको, आपसे एग्जाम्पल जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब हम वायरस की बात करते हैं, तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है ना। वायरस का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है, तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये फुल फॉर्म याद रख लेना, कई बार जो है पूछा गया है एग्जामों में, तो ये इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को वायरस का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी। वायरस क्या होता है, एक वायरस जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा चीजें सिंपल सा है, आप मोबाइल में भी देखते हो कि भाई बहुत सारा मोबाइल जो है वो, जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं तो उनमें वायरस वगैरह आ जाते हैं। अब तो इनबिल्ड बहुत सारी चीजें सिक्योर होने लगी हैं। तो वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर, मोबाइल्स हो गए, इन सबको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, आपका डेटा चुरा सकता है। और वायरस में भी बहुत सारे जो है वो अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर विषाणु एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है, यानी अपनी खुद के जो है वो कॉपीज बना सकता है बहुत सारी, और उपयोगकर्ताओं की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चले सका, है ना। सबसे पहला जो वायरस था वो कौन था, क्रीपर वायरस था, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, या तो ये आर्पानेट पर खोजा गया था। और 1970 के दशक में जो है वो ये शुरू हुआ था, इंटरनेट से पहला आया था ये, ठीक है ना। तो ये इंटरनेट से आया था, तो कीपर पहला वायरस था, याद रख लेना है। लेकिन अगर पर्सनल कंप्यूटर पर फैलने वाला पहला जो वायरस था वो था इल्क क्लोनर, ठीक है ना, जो 1982 की बात है। तो इसको भी याद रख लेना पर्सनल कंप्यूटर पर। मेनली ज्यादातर यही पूछा जाता है कि सबसे पहला वायरस कौन था, तो क्रीपर करके वायरस था। ये सभी इंपोर्टेंट वायरस हैं, इनको आपको नाम पूछ ले जाते हैं। क्रीपर हो गया, एल क्लोनर हो गया, मॉरिस वॉर्म हो गया, आई लव यू। ये आई लव यू वो वाला प्यार वाला आई लव यू नहीं है, ठीक है ना। वो आई लव यू प्यार वाला भी आई लव यू ना एक तरीके का वायरस ही है। तो भाई दूर दूर रहना इन सबसे चीजों से, ठीक है ना। सबसे पहले अपनी लाइफ सेटल करो, इन सबसे बाद में चीजें है ना। तो आई लव यू, क्रिप्टो लॉगर हो गया, कॉर्डरेड हो गया, माई डूम हो गया, स्टॉर्म बॉम्ब हो गया, कॉन्फिकर हो गया, सेसर, नेट स्काई, स्टू नेस्ट, ब्रेन और मेलिसा। ये सभी जो है वो वायरस के नेम है। वायरस के नेम आपसे पूछ ले जाते हैं, तो आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। स्मलर, ब्लास्टर, वेलचाई, फ्लैशबैक और सैनोविल।
चेरनोबिल तो आपने देखा भी होगा, शायद नहीं देखा तो चेरनोबिल एक जब वो रूस में घटना हुई थी, यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लीक हो गया था और बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिली थी। तो डालना आप चेरनोबिल, ठीक है। ये वायरस था। अब वायरस को हम खत्म करने के लिए हमने बनाए एंटीवायरस, है ना। भाई जो वायरस है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनकी दवाई भी तो करनी चाहिए। जो अब आपको बीमार है कोई, तो उसकी दवाई के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खोजना पड़ेगा। तो इसी तरीके से वायरस को हमने खत्म करने के लिए एंटीवायरस बनाए, और इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर से वायरस को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो एंटीवायरस के बस आपको नाम याद रखना है, जैसे कि अवस्था हो गया, अवीरा हो गया, ये सब जो है वो आप एंटीवायरस देख रहे हो यहाँ पर, ये है, ये सभी। अवस्था फ्री हो गया, एवीजी हो गया, अवीरा एंटीवायरस हो गया, विद डिफेंडर, ये सभी जो है वो आप याद कर लेना, ठीक है। एमसी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो गया। ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर तो इनबिल्ड ही रहता है, जो विंडोज रहती हैं उसमें। नॉर्टन लाइफ, नॉर्टन करके याद रख लेना बस, नॉर्टन नॉर्टन, ठीक है। पांडा हो गया, टोटल डिफेंस, ईवी, ट्रेंड मैक्रो हो गया, और विप्री हो गया। ये सभी जो है वो एंटी वायरस हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हैकर्स की, ठीक है ना। हैकर्स क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सभी जो है वो ये साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। हैकर्स हम किसे बोलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैकिंग करने वाले को हम हैकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो हैकिंग करते हैं, हैकिंग करने वाले को हैकर्स कहते हैं, है ना, हैकर्स कहते हैं। मेनली आपको इसके टाइप याद रख लेना है, ठीक है ना, कितने टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। तो पहला जो टाइप ऑफ हैकर है ना, टाइप ऑफ हैकर, तो हम पहले बात करते हैं ब्लैक की। ओके, तो ब्लैक कलर ले लेता हूं मैं, ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, यह है आपके जो डेटा है उसको हैक करते हैं, आपकी जानकारी को लेते हैं और आपको डिमांड करते हैं, पैसों की डिमांड करेंगे या कुछ भी करेंगे। अगर आपने उनकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो उस तरीके के जो है वो ब्लैक हैकर होते हैं। ये बुरे हैकर्स होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोगों को नुकसान नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर। इनका दूसरा नाम भी है, इनको बोलते हैं क्लोरर, क्रोवलर, ठीक है ना, ये भी बोलते हैं। तो ये भी याद रख लेना है, ठीक है। क्रेवलर करके बोला जाता है इनको। अब हम बात करते हैं दूसरे हैकर्स की, जिन्हें हम बोलते हैं व्हाइट हैकर। तो व्हाइट का मैं कर देता हूँ, येलो ले लेता हूँ ना, व्हाइट हैट हैकर। अब ये कैसे होते हैं, ये होते हैं अच्छे हैकर, है ना। ये अच्छे हैकर होते हैं, जैसे कि वेबसाइट होगी, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं तो उनकी कमी को बताते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने न्यूज़ सुने होंगे, जैसे फेसबुक में है तो फेसबुक में कोई बग होता है या कुछ भी हैकिंग हो जाती है तो वो बता देते हैं कि इसमें ये कमी है और उनको इनाम देती है फेसबुक, है ना। बहुत सारी चीजें, गूगल्स हो गए, अन्य चीजें। तो ये अच्छे हैकर्स होते हैं, अच्छे हैकर होते हैं जो एप्लीकेशन हो गए, ठीक है, एप्लीकेशन एंड वेबसाइट हो गई, उनकी कमी को बताते हैं, बताते हैं। ओके, तो व्हाइट हैकर हो गए। आगे बात करें तो होते हैं ग्रे।
ठीक है, तो ग्रे कलर ले लेता हूं मैं, ग्रे तो है नहीं, चलो ये वाला ले लेता हूँ, ये हो जाएगा ग्रे, GRAY, ग्रे हैट हैकर। ओके, इनका काम क्या होता है ये ऐसे ही होते हैं, मतलब फालतू में लोगों के मजे लेंगे, ठीक है ना, मजे लेंगे, इनको कुछ लेना देना तो रहता नहीं है। मजे लेने वाले हैकर समझ सकते हो इसको, जैसे कि आपने किसी का वाईफाई पासवर्ड चुरा लिया, मतलब पता पड़ गया, ठीक है, अब आप उससे यूज कर रहे हो, मजे लेते जा रहे हो, अपने आप फिर छोड़ ही दोगे, वैसे ही समझ लो, ठीक है। तो ये मजे करने वाले हैकर होते हैं, खुद को आनंद प्राप्त करने वाले, खुद को खुद एक काम करते हैं, मजे करने वाले हैकर। ओके, समझ जाओगे इतना में। तो आगे बात की जाए तो एक रेड हैट होकर, रेड 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 हैट हैकर। ओके, इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो बुरे हैकर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट हैकर, तो उनको रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए यह इनको हायर किया जाता है, चाहे वो सरकार करे या कोई कंपनियां करे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्लैक हैट हैकर को खत्म या रोकने के लिए सरकार या IT जो कंपनियां होती हैं वो रखते हैं, ठीक है ना, रखते हैं, मतलब ये समझ लो कि उनको जॉब दे दिया है ना, कि उनकी कंपनियां हो गई, सरकार हो गई, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उनकी वेबसाइट में कोई दिक्कत ना हो, तो वो रेड हैट हैकर जो रहते हैं वो ब्लैक हैट हैकर को रोकने के लिए रखे जाते हैं। आगे बात की जाए तो एक होते हैं ग्रीन हैकर, ग्रीन हैट हैकर। देखिए, वैसे तो आपसे जो पूछे जाएंगे, ब्लैक हैट हैकर हो गए, व्हाइट हैकर हो गए, इन दोनों से ही पूछे जाते हैं, ब्लैक बुरे होते हैं, व्हाइट अच्छे होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी मान लो कहीं आपसे ज्यादा पूछ लिया तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। अब ग्रीन हैकर्स क्या होते हैं, ये न्यू हैकर्स होते हैं, नए नए बने हैं भाई, नए नए हैं, नए नए शौकिया हैं, न्यू हैकर्स बोलते हैं इन्हें, न्यू हैकर्स, ठीक है ना, न्यू हैकर्स। तो बस इतना समझ लो, ये न्यू हैकर्स होते हैं। ओके आगे और भी बहुत सारे होते हैं, पर वो अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एक होते हैं एक स्क्रिप्ट किडी, ठीक है ना, स्क्रिप्ट किडी होते हैं, तो इनको मैं अलग लिखने वाला हूँ, स्क्रिप्ट किडी। ये क्या करते हैं, यह है दूसरे जो हैकर्स होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कोई प्रोग्राम बनाया हैक करने के लिए, तो कोई दूसरा व्यक्ति होगा, वो उस प्रोग्राम को खरीद लेगा और फिर वो खुद हैकिंग करेगा दूसरों की। तो मतलब ये हुआ कि जो दूसरे हैकर्स प्रोग्राम की मदद से हैकिंग करता हो, है ना, दूसरे हैकर प्रोग्राम की मदद से हैक करे, ठीक है ना, हैक करे। तो समझ में आ गया होगा। आगे बात की जाए तो हैबिटिक्स हैबिटिस्ट नहीं, एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट होता है, तो ये क्या करता है, ये आतंकवाद फैलाने के लिए एक्टिविस्ट उन्हें बोलते हैं जो आतंकवादी फैलाए। मान लो कोई न्यूज चला दी, ऐसी न्यूज चला ली कि भाई इंसानों में भगदड़ मच जाएगी, है ना, तो वो आतंकवाद हो गया, चाहे वो पॉलिटिकल एजेंडा हो जाए,
है ना। तो ये सब चीजें जो है वो आपको हैकटिविस्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक होता है फ्रीकर। फ्रीकर फ्रीकर क्या होता है? फ्रीकर जो है वो ये क्या करेगा, जो फोन वगैरह हो गए, टेलीफोन हो गए, आप किसी से बात कर रहे हो तो उसको हैक कर लेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा और फिर आपको ब्लैकमेल करेगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, टेलीफोन हैकर होते हैं ये, टेलीफोन हैकर, बस इतना समझ लो। ओके। और एक होता है विस्लर, विस्लर ब्लो, विस्लर ब्लो करके, और दूसरा नाम भी होता है मिसलेसियस इंसाइडर, मिलीशियस इंसाइडर, इंसाइडर। ठीक है ना। ये क्या करते हैं भाई, जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर काम कर रहे होते हैं और उन्हें लगा कि कंपनी में कोई भी गलत काम हो रहा है तो वो क्या कर देंगे, पब्लिसिटी कर देंगे, पब्लिक में फैला देंगे कि इस कंपनी में ये घपला हो रहा है। ठीक है ना, समझ गए। तो कंपनी के अंदर काम करने वाले, ठीक है, कंपनी में काम करने वाले होते हैं, और अगर कंपनी में कोई भी गलत काम हो रहा है तो उनको जो है वो पब्लिक भी कर देते हैं। वो घोटाला हो रहा है भाई इस कंपनी में, इस कंपनी में जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए हानिकारक हैं। तो ये सब क्या होते हैं, मिलीशियस इंसाइडर होते हैं। तो ये हो गए हैकर्स हो गए। ओके, आगे जो मैंने आपको बताया था शुरू में, मैंने आप चीज एक बताई थी, एच टी एच टी टी पी एस। तो इसको याद रख लेना, इसको हम बोलते हैं हाइपर ट्रांसफर सिक्योर। ठीक है ना, आपसे पूछ लिया जाता है इसका एस फॉर्म का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, एक होती है, मैं कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, SSL होती है, तो इसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, तो इसको आप याद रख लेना। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है, इसके फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, बाकी और तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैकर वगैरह हो गए, बाकी तो चीजें तो आपको वैसे पता होगी। एक होता है DOS करके, जिसे हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस, डॉस मत समझ लेना इसको, डेनियल ऑफ सर्विस। इसका क्या होता है, इसके द्वारा जो ऑथराइज यूजर होते हैं अपने सिस्टम में स्टोर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। लॉग रिव्यू वगैरह हो गए, नेटवर्क को मॉनिटर करता है, सभी नेटवर्क को सिक्योरली कॉन्फ़िगर करना होता है, तो ये उसके लिए होता है। स्पैम काफी सुना होगा आपने, स्पैम। तो ये स्पैम होता है ईमेल आईडी के थ्रू होता है, ज्यादातर ईमेल आईडी के थ्रू आपको कोई ईमेल भेज देता है, स्पैम कर देता है, तो वो एक तरीके से स्पैम होता है, जो आपके सिस्टम हो गए, आपके मोबाइल वगैरह इन सब में जो है वो वायरस फैला देता है। ठीक है ना, पासवर्ड वगैरह हो गया, ये सभी को पता होगा। फिशिंग होती है, एक फिशिंग पूछी जाती है। ठीक है ना, फिशिंग क्या होती है, आपने एक जमतारा देखा होगा, सीरीज आई थी जमतारा करके, है ना, जमतारा। तो उसमें फिशिंग के बारे में बताते हैं। तो फिशिंग वाले क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे, है ना, तो आपका जैसे बैंक अकाउंट नंबर पूछेंगे, OTP नंबर पूछेंगे, या क्रेडिट कार्ड नंबर पूछेंगे, और वो आपका पैसा निकाल देंगे झांसा देकर, है ना, झांसा देकर। ईमेल भेज सकते हैं और अन्य चीजें भी कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, फिशिंग के अंतर्गत आते हैं। तो फिशिंग याद रख लेना। ठीक है ना, तो फिशिंग ज्यादातर जो है वो कॉल के माध्यम से होता है, कॉल के माध्यम से अन्य माध्यम से होता है, ज्यादातर जो है वो कॉल के माध्यम से भी हमें देखने को मिलता है। तो इसको आपको याद रख लेना है, फिशिंग वगैरह हो गई। ठीक है, फिशिंग वगैरह हो जाएगी, तो इसको आपको याद रखना है।
एक चीज़ और याद रखो, जो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? तो ये 2000 में आया था। तो इसको थोड़ा याद रख लेना, आपसे क्वेश्चन शायद पूछा जाए तो पूछ सकते हैं, उनका कुछ नहीं है, वो तो पूछ ही लेंगे। बाकी मैंने इतना आपको बता दिया है कि बहुत सारे, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जहाँ भी आप क्वेश्चन से, और बाकी बुक्स मैंने आपको बता दिए तो उससे पढ़ लेना अच्छे से। और चीज़ें अगर आपको कहीं भी चीज़ें जो है वो गलत लगती हैं, मतलब कुछ छूट गई हो, ठीक है, गलत तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, जो चीज़ें छूट गई हो ऐसा लगता है, मैंने जहाँ तक है सारी चीज़ें आपको बता दी। इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है ना। तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बता दूंगा, नंबर 1 2 3 डाल के तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी अगर पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।